मशीन यंत्र रसायन मिसाईल एक जबरदस्त फलंदाज मिस्टर सुमित ढेकले. श्रेष कदम आणि आसाद चौधरी संघाच्या वतीनं पहिलं षटक प्रगती बदल बॉलिंग मार्क व तयार. अतिशय जबरदस्त सामना या ठिकाणी पैसा वसूल मॅच प्रेक्षणीय सामना. दोन टोक्यामध्ये धुमत चक्री चकमक जुगलबंदी आतषबाजी हमरी तुमरी रसिकेत कलगीतुरा यादवी रणधुंदवी रणधुमाली रणकंदन. षटक क्रमांक पहिलंच प्रगती बदल पहिला चेंडू तयार. आसाद चौधरी यांच्या पठडीमधला खेळलेल्या ठिकाणी सुमित ढेकले आणि नॉन शकलाय श्रेयश कदम अशी भन्नाट जोडी सुसाट जोडी बेनिकची जोडी मैदानामध्ये तैनात. शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट थर्ड मॅन एक बॅकवर्ड लेग डीप मिड विकेट एक शॉर्ट एक एक्स्ट्रा कव्हर एक मिड ऑफ या ठिकाणी मिड ऑन टेबिश कव्ह पॉइंट अशी आरास रचना मांडणी नाकेबंदी. जबरदस्त सामना या ठिकाणी खेळे सुमित ढकले नाला सोपाऱ्याचा हा श्रेष्ठ कदम नॉन स्ट्रायकर सुमित ढेकले या ठिकाणी बॉलिंग मार्क व तयार असत चौधरी. चला वेग आणि हा पहिलाच रिव्हर्स स्वीप केला बघूया आणि हा पहिला दमदार चौका डीप दरम्यान चेंडू फरार झालाय. दमदार सुरुवात वेल बिगन ही हाफ डन मिस्टर प्रकाश अष्टनकर याची ही जबरदस्त स्टाईल वेगळी अदाकारी बघूया. संघाची धाव संख्या झाली या ठिकाणी 4 वर बिनबादच्या 4 रन. पहिला चेंडू चौकार या ठिकाणी श्रेष कदम यांचा हा अफलातून स्ट्रोक्स. असद चौधरी सामना नक्कीच रंगतदार होईल. एकीकडे अविनाश जाधव पॅकर्स त्यांना 2 हात करता बिग फाईट आणि हा पुन्हा एकदा चौकार. यस तसाच फटका सेम फटका. पहिला फटका होता भुई सपाट नंतर वरून बघूया. संघाची धाव संख्या 8 वर 2 चेंडू म्हणजे 400चा स्ट्राईक रेट. काय दमदार सलामी अतिशय चांगली सुरुवात वेल बिगन. असद चौधरी 2 चेंडूमध्ये 2 चौकार. श्रेष कदम खेळण्याची हातोटी बघा टेम्परामेंट बघा टेक्निक बघा हातखंडा. बॉलिंग मार्क तयार. हो यस पहिल्यांदा आक्रमण नंतर मात्र बचाव बघूया. चेंडूला मिडॉनला एक धाव मिळते. संघाची धाव संख्या फैलावली धाव संख्या 11 वर बिनबाद 11 11 फनान 9 वर 9 पहिले 2 चौकार त्याच्यानंतर एक धाव. चिके सिंगल संघाची धाव संख्या 9 फॉर नन आफ्टर 3 डिलिव्हरीज म्हणजे 300चा स्ट्राईक रेट. श्रेष कदम इज बॅटिंग ऑन 9. सुमित ढेकले इट टू गेट ऑफ द अकाउंट टोटल स्कोर इज मूविंग 9 फॉर नन आफ्टर 3 डिलिव्हरीज. मिस्टर असद चौधरी बॉलिंग मार्क तयार. संघाचा पहिलाच मीडियम पेसर मध्यम गती गोलंदाज. चांगले क्रिकेट चांगली स्पर्धा मानाची स्पर्धा अभिमानाची स्पर्धा. रायगड जिल्ह्यामधील नामवंत स्पर्धा क्रिकेटचा कुंभमेळा क्रिकेटची मांदी आली क्रिकेटची गंगा गेली क्रिकेटची गटार गंगा. अतिशय नामवंत स्पर्धा. फकीरबाळा चषक म्हटलं की एक जबरदस्त पर्वणी असते पण यावर्षी अतिशय दमदार आयोजन. सालाबाद प्रमाणे जशी सत्यनारायणची महापूजा असते ना हो यस पुश केला उद्या या ठिकाणी. चांगला चेंडू होता तितक्या सफाईनं पुश केला. चेंडू गेला या ठिकाणी बॅकवर्ड पॉइंटला. संघाची धाव संख्या 9 बिनबाद 9. 2 चेंडूमध्ये चांगलं कमबॅक जबरदस्त पुनरागमन. गणेश गावडे एक कट्टर समर्थक क्रिकेटचे निश्चिम भक्त जसे असतात ना नरेंद्र मोदी साहेबांचे भक्त तसे गणेश गावडे क्रिकेटचे भक्त आहेत. त्यांचं जे मेजवानी हॉटेल त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ या ठिकाणी गोंधळपाडा. आणि हा येत पुन्हा एकदा समय सूचक फटका समय बदल फटका मिळते. 4 धावा चेंडूचा डिपेश कव्ह पॉइंटला अप्रतिम कव्हर ड्राईव्ह नेत्रदीपक टायमिंग. संघाची धाव संख्या 13 वर बिनबाद 13 13 फॉर नन. क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह अप्रतिम फटका जबरदस्त टायमिंग खेळण्याची हातोटी बघूया. संघाची धाव संख्या 13 फॉर नन बिनबाद 13 अशी दमदार सलामी. पहिलं षटक या ठिकाणी प्रगती बदल लास्ट डिलिव्हरी फ्रॉम असद चौधरी इन द फर्स्ट ओव्हर. 4 षटकांचा सामना असेल. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम असेल. अतिशय चांगली स्पर्धा शिस्तप्रिय स्पर्धा
तुम्हाला बघूया 15 मिनिटं 3 षटकाटे अन्य तुमचा एक प्लेअर आतमध्ये राहील आणि हा चेंडू ऑन साईडला पुन्हा एकदा जबरदस्त ऑन राहील, पण तो चेंडू गेला थेट हातामध्ये बघूया मिडॉनला. जोरदार अपेल, परंतु या ठिकाणी शेप असेल फलंदाज आणि षटक क्रमांक पहिलं संपुष्टात. धाव संख्या झाली या ठिकाणी 14 वर. 6 चेंडू 14 धावांची लयलूट, धावांचा उकडा लकडा तगादा पैदा, धावांचा रतीफ आफ्टर 6 डिलिव्हरी. 6 चेंडू 14 धावा असं चौधरी याचं पहिलं षटक संपुष्टात. नवीन गोलंदाज नवीन मीडियम पेसर गणेश गावडे पुरस्कृत मेजवानी हॉटेल गोंदलपाडा गोंदलपाडा संघाचं नामकरण या ठिकाणी आणि त्यांना 2 हात करता अविनाश फॅकर्स फ्रॉम ठाणे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा बुलंद आवाज, मुलुक मैदान तोफ, कार्य सम्राट अविनाश जाधव यांचा हा संघ आहे. बघूया त्याच्या नावाने हा पुरस्कृत केला या ठिकाणी लॉन्च केला आहे. चला नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्को तयार. करण मागच्या सामन्यामध्ये अतिशय जबरदस्त पाचवी गोलंदाजी म्हटले, जवळजवळ निर्धाव षटक मिळवून आणि 3 विकेट घेतल्या होत्या. असा हा नामवंत हुकमी एक्का प्यादा अवलिया. षटक क्रमांक पहिलं प्रगत, दुसरं प्रगत देवदालवा ठेवणीतलं पहिलं षटक. 6 चेंडू 14 धावा. आयुष भोईर या स्पर्धेचे सीईओ आहेत ना का सरकार, तिजोरीच्या चावी त्यांच्या करगोट्याला. ज्याच्याकडे तिजोरीच्या चाव्या आहेत त्याला मत आहे बघा. नवऱ्याच्या हातात काय का बायकोच्या करगोट्याला असतात चाव्या. करगोटा नाही म्हणजे कमरेला, करगोटा पुरुषांना असतो, स्त्रियांना आहे. नवीन गोलंदाज करण पाटील, अतिशय चाणाक्ष गोलंदाज, मॅजिकल स्पेल फेकणारा जबरदस्त अवलिया प्यादा. बॉलिंग मार्क तयार, पहिला चेंडू तयार. डावकरी आता गोलंदाज पुन्हा त्या चेंडू पुश केला, टॅप केला, चेंडू बदलला, चेंडू रेमटवला, चेंडू केला मिडॉनला. मिळेल फक्त 1 धाव, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं. टोटल स्कोर इज मूविंग 15. बिनबाद 15. करम पाटील गोंदलपाडा विरुद्ध विपक्ष प्रतिस्पर्धी बनाम या ठिकाणी अविनाश पॅकर्स असा हा संघ आहे. बघूया दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत, दादा संघ आहेत. दोन्ही संघांनी एक सामना जिंकून दुसरी लढाई विजयाची घोडदौड. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट मिस्टर करम पाटील. रनअप फार कमी आहे पण अचूकता जबरदस्त आहे, दाहकता भेदकता अचूकता. आणि हा 11 जण खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, चांगली डिलिव्हरी या ठिकाणी रिलीज केलाय. अतिशय अप्रतिम बॉलिंग अटॅक, जबरदस्त भन्नाट मारा या ठिकाणी, डॉट डिलिव्हरी. करम पाटील हेच मेन अस्त्र आहे. बघूया अविनाश पॅकर्स ज्यांना टॉस जिंकून पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतला तो अतिशय जबरदस्त उचित निर्णय म्हणावा. कारण पहिल्या षटकात जरी 14 आल्या, नंतर मात्र जबरदस्त कमबॅक. हो चेंडू लटकट केला. बघूया पुन्हा एकदा मध्ये धाव मात्र मिळेल, प्रोटेक्शन आहे तिकडे. बघूया मिळेल फक्त ओनली 1 रन्स विल बी गेटिंग. टोटल स्कोर इज 16. बिनबाद 16 धाव संख्या या ठिकाणी. स्थानापन्न अरोड विराजमान असं नसतं. लाईव्ह टेलिकास्ट ड्रीम्स क्रिकेट जबरदस्त वाहिनी. बघूया या ठिकाणी अतिशय क्वालिटी क्लिअरिटी जबरदस्त थेट प्रेक्षेपण घर बसल्या तुम्ही बघू शकता. बॉलिंग मार्कर करम पाटील, खेळेल सुमित ढेकले. आणि हा येस आउटसाइड ऑप्शन. पुन्हा एकदा दिशाहीन चेंडू, दिशाहीन मारा. बघूया प्रकाश अष्टंकर यांचा 1 धावेचा इशारा, 1 धावेचा चाकणा, 1 धावेचा मलिदा. 1 धावमुळे संघाचा टोटल स्कोर झाला या ठिकाणी 17 वर 17, 1 वर 7. संदीपाटी काय आला काय रे? येस नो. बघा कसं आहे. गेल्या गेल्या पलगावर आडवे पडणार, मग इथं दमण्यात इथं काय करणार. आणि हा येस पुन्हा जबरदस्त टायमिंग अफलातून फटका, पण धाव मात्र एकच मिळाला. जबरदस्त फिल्डिंग अफलातून फिल्डिंग. 1 धाव मिळेल. टोटल स्कोर कितीही खा का ऍसिडिटी होईल का अष्टंकरांना. बोला हा गोट्या बरेच झाले.
आणि हा या साकोट टप्प्याचा शॉर्ट पिच चेंडू पुण्यात जबरदस्त टायमिंग मध्ये चेंडू असेल हवेमध्ये लॉंग ऑफला अप्रतिम झेल आणि संघाला बसेल या ठिकाणी धक्का क्रमांक पहिल्या विकेटचं पतन श्रेयस कदम बॅक टू द डगआउट पहिल्या विकेटचा फलंदाज द न्यू मॅन न्यू कॅन्डिडेट संघाचे धाव संख्या या ठिकाणी एक बाद 18 वर 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट पहिला गडी घरात पहिला हदरा पहिल्या विकेटचं पतन पहिला गडी घरात पहिल्या विकेटचं या ठिकाणी लुप्त झालेले आहे नवीन वनडाऊनचा फलंदाज द न्यू मॅन प्रथमेश म्हात्रे अजून एक जबरदस्त कारण अलिबाग मध्ये आज बरेच मुतखडे आहेत प्रथमेश ठाकरे सुमित ढेकले यांच्या मदतीला बघूया 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट करण पाटील त्याच्याकडे बघूया क्षमता आहे बघूया क्वालिटी आहे क्लिअर जबरदस्त आहे या ठिकाणी मागच्या सामन्यामध्ये ज्यांनी अतिशय मॅजिकल स्पेल फेकला होता आणि प्रतिस्पर्धी संघाला नामोहरम करणारा हाच तो गोलंदाज मॅच फिनिशर गेम चेंजर मिस्टर करण पाटील बॉलिंग मार्क होता या संघाच्या वतीनं दुसरं षटक आपल्या ठेवणीतलं पटडीतलं वैयक्तिक पहिलं षटक वनडाऊनचा फलंदाज प्रथमेश ठाकरे खेळेल या ठिकाणी प्रथमेश म्हात्रे आणि हा यस दमदार टायमिंग छेरण काय जबरदस्त पॅरलल स्ट्रोक्स अकरा मिनिटं झाले आहेत बघूया दुसरं षटक अजून संपलेलं आहे बघूया कारण तुम्हाला 10 मिनिटात वाजते तुम्ही प्रत्येक षटकाला 5 मिनिटं आहेत याचं कॅल्क्युलेशन मजा करा सगळं करा पण टायमिंग देखील तुम्ही करा अन्यथा तुमचं नुकसान होईल प्रकाश अष्टंकर याची ही जबरदस्त अदाकारी जबरदस्त नर्तन करण पाटील 12 चेंडू आणि संघाची धावसंख्या 24 म्हणजे प्रति षटकामध्ये पहिल्या षटकात आले 14 दुसरं षटक 10 धावांचं शेवटच्या चेंडूवर नवीन गोलंदाज या ठिकाणी मला वाटतंय अमरीश धावसंख्या 24 सुमित ढेकले जबरदस्त या ठिकाणी फलंदाजी बघूया त्यांचं तंत्र बघा हातोडी बघा टेम्परामेंट बघा एक क्लासिकल प्लेयर चांगल्या चेंडूची वाट बघायची काही चेंडूची वाट लावाई या तंत्राचा अवलंब करणारे सुमित ढेकले नावाचं जे वादळ घोंगावते या ठिकाणी फकीरपाड्याच्या मैदानावर बघूया अतिशय नामवंत स्पर्धा अमरीश आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा खोदून काढला या ठिकाणी अतिशय चांगली डिलिव्हरी पुन्हा एकदा फॉलो थ्रू मध्ये गॅदर करताना बघूया या ठिकाणी एक धाव मिळते संघाचा टोटल स्कोर झालाय पाहू शतक म्हणजे 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एक बाद 25 सद्यस्थिती विद्यमान अवस्था या ठिकाणी अविनाश पॅकर यांच्या संघाविरुद्ध खेळताना गणेश गावडे पुरस्कृत मेजवानी गोंधळपाडा असे या संघाचं नामकरण पंचांचा निर्णय अंतिम असेल या ठिकाणी अतिशय चांगले अंपायरिंग क्वालिटी अंपायर या ठिकाणी एमसीएनचे पंच संदीप पाटील असतील माळी सर असतील त्याच्यानंतर आमचे अष्टंकर डान्सिंग अंपायर सुरेश म्हात्रे आणि हा यस आउटसाइड द ऑफ पुन्हा एकदा अप्रतिम डिलिव्हरी जबरदस्त चेंडू अचूक टप्प्यावर नियंत्रित गोलंदाजी डॉट डिलिव्हरी चेंडू आणि चेंडू फळीमध्ये कुठल्या प्रकारचा मेतकुर्द मध्ये संघाची धाव संख्या स्थगित सीमित कोणती स्तंभित धाव संख्या रोडावली धाव संख्या 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर व्हेरी फर्स्ट ओव्हर संघाचा दुसरा गोलंदाज दुसरा मीडियम पेसर मिस्टर अमरीश तिसरे षटक प्रगतीपथावर बॉलिंग मार्क तयार आणि हा फुलटा चेंडू पुन्हा एकदा सेफ केला बघूया झेल घेण्याचा प्रयत्न चेंडू केला या ठिकाणी बॅकमा स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेग यांच्या मधून पुन्हा एकदा चांगलं फिल्डिंग बघूया 2 धावांनी संघाची धाव संख्या सरकली धाव संख्या 27 2 7 जबरदस्त या ठिकाणी ध्वनिक क्षेपण माईक्स अतिशय चांगले आहेत नाही तर साला एका ठिकाणी गेले 2 लाखाची टुर्नामेंट साला धावला यांचं माईक काय झाट कॉमेंट्री करणार
म्हणजे सगळ्या क्वालिटी पाहिजे हो, बरोबर की नाही. एका ठिकाणी 3 लाखाची स्पर्धा नसेल चोटकुले एवढ्या ट्रॉफी म्हणजे आयला काय स्पर्धा आहे का काय आहे. नाही तसं पाहिजे हो, यांच्या ट्रॉफीज बघा कशा. माणसाचं मन भरलं पाहिजे बघून. हो यस, ब्लॉकर मध्ये चेंडू पुन्हा एकदा खोदून गेला चेंडू या ठिकाणी. कव्हर पॉइंट. पुन्हा एकदा 2 धाव्याचा बेनिफिट. संघाचा टोटल स्कोर झाला 29. बरोबर ना, 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एक बाद 29. याच्यानंतर अजून एक षटक म्हणजे षटकामध्ये जे आक्रमण करावं लागते तो म्हणजे सुमित ढेकळे करणार, कारण अजूनही प्रथमेश दुसरीकडे प्रथमेश मात्रे आहे. श्रेयस कदम यांनी चांगली फलंदाजी केली, कारण या कुठलंही टार्गेट या मैदानावर शेफ नाही. एक आहे तो शेफ आहे. हो यस, पुन्हा एकदा या ठिकाणी अतिशय अप्रतिम डिलिव्हरी. जबरदस्त चेंडू सुमित ढेकळे आले देखील समजले. संपूर्ण टोटली बीट सफल झाला. बघूया डॉट डिलिव्हरी. लास्ट डिलिव्हरी अमरेश, चांगली गोलंदाजी. यस, अतिशय अप्रतिम मारा दिल्या फक्त इनमेन. 5 धावा. काय बॉलिंग अटॅक ज्याने म्हणजे संपूर्णपणे कमबॅक. 29. 2 षटकामध्ये 25. आणि हा यस आउटसाइड ऑफस्टॉप खरं म्हणजे बॅकफुटला जाऊन पंच करायला पाहिजे. ओ यस, सुमित ढेकळे व्हॉट हॅपन. आणि 15 मिनिटं पूर्ण झाले आहेत. यस, राहिले शेवटचं षटक. तुम्हाला 20 मिनिटाचा कालावधी असेल एक इनिंग संपवण्यासाठी. प्लीज टाइम देखील अलर्ट करतोय आम्ही. बघूया टायमिंगचं वेळेचं बंधन ठेवा. टाइम इज मनी. आणि राहिलं शेवटचं अंतिम निर्णायक बघूया. अंतिम अखेरचं शेवटचं हाणामारीचं षटक. स्लॉग ओव्हर, डेथ ओव्हर. शेवटचा गोलंदाज या ठिकाणी गणेश गावडे पुरस्कृत मेजवानी हॉटेल गोंदलपाडा विरुद्ध विपक्ष प्रतिस्पर्धी बनाम अविनाश फॅकर्स. सुमित ढेकळे 29. पहिल्या षटकात 14 धावा, दुसरं षटक 10 धावांचा आणि तिसऱ्या षटकात इनमिन फक्त 4 धावा. काय बॉलिंग अटॅक केला. 5 धावा जबरदस्त मारा केला आणि प्रतिस्पर्धी संघाला टोटल नेला. बॅकवॉर्ड संघ गेला उतरणीला. राहिलं शेवटचं षटक संघाच्या वतीनं आणि या षटकामध्ये देमाय धरणी ठाय ना आव देखो ना ताव देखो. बस शेवटचा गोलंदाज विकी VI. आणि हा पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग. चेंडू गेला कव्हरच्या डोक्यावर मिळते 4 धावा. या समय सुचा फटका समय द बट टायमिंग शुड बी एक्सलंट. मिस्टर प्रकाश अष्टंकर छेरन. ओ 4 झोन. या 35 कमीत कमी 60 धावा पाहिजे. बघूया कर प्रतिस्पर्धी हा अविनाश फॅकर्स आहे. बघूया ज्यांच्याकडे बघूया फलंदाजी, गोलंदाजी आणि फिल्डिंग. पहिल्या चेंडूवर आक्रमण केले या ठिकाणी. चांगला फटका, दमदार स्ट्रोक, अप्रतिम ड्राईव्ह. कव्हरच्या डोक्यावर फेकलेला. संघाची धाव संख्या झाली 35. उर्वरित 5 चेंडू अजून बाकी आहेत या ठिकाणी. विकी आणि हा यस पहिला ऑफसाइड नंतर ऑनसाइड मिडवे केला. चेंडू गेला 4 धावांसाठी. बघूया चांगलं टायमिंग. शॉर्ट सिलेक्शन विल बी एक्सलंट. बघूया जबरदस्त बॅटिंग खेळण्याचं हातोटी बघा आणि मिळते 4 धावा. संघाची धाव संख्या झाली 39. 2 चेंडू मध्ये 10 धावा. 500चा स्ट्राईक रेटने बघूया असंच आक्रमण करावं लागेल या ठिकाणी. सुमित ढेकळे बॅटिंग ऑन. यस, हिज बॅटिंग. मागच्या सामन्यामध्ये 21 धावा कुठल्या होत्या. मॅरेथॉन इनिंग खेळला होता. बघूया या सामन्यामध्ये देखील त्याच धर्तीवर बॅटिंग सुमित ढेकळे. आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला फटका. बघूया चेंडू गेला ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हरला. मिडॉप आणि एक्स्ट्रा कव्हर यांच्यामधून, परंतु चांगलं फिल्डिंग. राहिलेले फक्त इनिमेन 2 बॉल बाकी आहेत. 3 बॉल बाकी आहेत. 3 बॉल्स टू गो. 39. 3 बॉल्स टू गो फ्रॉम विकी. हो यस, आउटसाइड द ऑफ पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी. आणि सुमित ढेकळे नाईलाज झाला. कुठलाही बेवस आहे या ठिकाणी, मजबूर झाला या ठिकाणी. कुठल्या प्रकारचं फ्रीडम स्वातंत्र्य नाही या ठिकाणी. आउटसाइड द ऑफ उजव्या सीच्या बाहेरून चांगलं कलेक्शन, चांगलं गॅदर. राहिले फक्त इनमिन 2 बॉल. 2 बॉल्स टू गो फ्रॉम विकी. खेळेल सुमित ढेकळे नावाचं वादळ वावटळ. यस, नादर डॉट डिलिव्हरी. काय जबरदस्त. बघूया चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, जबरदस्त व्हरायटीज, वैविध्यपूर्ण मारा विकी यांच्या पठाडी मधला. बघूया पहिल्या षटकात 14, नंतर 10 धावा, नंतर 5 धावा. म्हणजे काय बघा तुमचा ग्राफ कसा खाली आला या ठिकाणी.
आणि हा शेवटचा चेंडू खेळताना बघूया आणि धावा झाल्यात 45 म्हणजे 46 धावांची गरज या ठिकाणी. तर नंतरची जी लढत आहे या ठिकाणी करण 11 आणि झारखंड, मला वाटलं झारखंड आहे का गाव, नक्षलवाद्यांचे नाही ना, इकडचे आहेत. जायला सला आम्हाला घाम फुटला होता. झारखंड आणि करण 11 दोन्ही संघाचे कॅप्टन या प्लेस नेक्स्ट मॅच विल बी झारखंड आणि अच्छा त्यांचं करण 11 झारखंड आणि विरुद्ध विपक्ष या ठिकाणी वैष्णवी 11 पुरस्कृत आप्पा वाघमारे फकीरपाडा. बघूया दोन्ही संघाचे कॅप्टन या बघूया. तर विनंती करतोय या ठिकाणी याशीन मर्चंट सरांना विनंती करतोय पुढचं विवरण आपण करावा. आम्ही थोडासा ब्रेक घेतोय बघूया नाही का, मिळते है ब्रेक के बाद. या तुम्ही चढा आम्ही उतरतो. चढा म्हणजे माईकचा ताबा घ्या. धन्यवाद. आपण ज्यांचा आवाज ऐकत होतात ते सन्माननीय दशरथ पाटील सर. अगदी जबरदस्त अशी एक कॉमेडी आणि त्याचप्रमाणे सर्वांना हसत ठेवण्याची त्यांची क्षमता, त्यांची कला आपण इथे अनुभवली. परंतु आपण वळणार आहोत मैदानाकडे. अविनाश जाधव या संघाला विनंती आहे की आपण खूप उशीर करताय, खूप वेळ घेताय. सो मंडळातर्फे मला मेसेज आलाय, तो मेसेज मी फॉरवर्ड करतोय. कोणत्याही प्रकारचा उशीर जर झाला तर मात्र आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल. चला लवकरात लवकर आपले 2 सलामीचे फलंदाज आपण पाठवायचे आहेत आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे. तो दोस्तों यहाँ पे रनों की संख्या हो चुकी है 45 रन. सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. आप देख रहे हैं जय हनुमान फकीरपाड़ा चषक 2024 ड्रीम्स क्रिकेट अलीबाग के इस चैनल पर यूट्यूब के साथ आप इस मैच को देख सकते हो. असद चौधरी ने जो पहला ओवर किया था उसमें उन्होंने 14 रन खर्च किए थे. करण पाटिल दूसरा ओवर लेके आए, उन्होंने 10 रन खर्च किए. तीसरा ओवर अमरीश ने किया जिन्होंने 5 रन खर्च किए और अंतिम ओवर में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हमें देखने को मिली. हालांकि 3 गेंदें बिंदी भी आई मगर 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से 16 रन खर्च किए गेंदबाज विकी ने. वैष्णवी 11 हे नाव अर्थात एका व्यक्ती सोबत जोडलेलं गेलेलं आहे. वैष्णवी 11 कोलाड हे आपण नाव बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल. अर्थात तात्या म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं किशोर मालुसरे सर यांना विनंती असेल की जर आपण इथे आला असाल तर व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. परंतु आज आपण पाहतोय सन्माननीय आप्पा वाघमारे यांनी हा संघ पुरस्कृत केलेला आहे त्यांच्याच नावानं. त्याचं नाव आहे वैष्णवी 11 फकीरपाड़ा. तो दोस्तों यहाँ पे जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत. 4 ओवर का ये मुकाबला अविनाश जाधव 11 बनाम गणेश गावड़े पुरस्कृत मेजवानी होटल गोंदलपाड़ा, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है. तकरीबन 12 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं. हालांकि देखा जाए तो इस मैदान के लिहाज से मैदान और विकेट के मद्देनजर बहुत ही आसानी के साथ रन बन सकते हैं. करण 11 झारखंड संघ नायक. चला आपण टॉस करण्यासाठी या मित्रांनो. इथे आपल्याला पुकार दिल्यानंतर आपण लवकरात लवकर याल अशी अपेक्षा आहे कारण सामना सुरू झालाय. आता मध्ये मध्ये वारंवार अशा इन्स्ट्रक्शन देणं कारण यूट्यूबच्या साह्याने जवळजवळ 500च्या वरती आपण पाहतोय प्रेक्षक पाहतायत आणि ऐकतायत. सो इथे बऱ्याच गडबड किंवा गोंधळ होतो, चुका होतात. सो प्लीज हमारा सहकार्य करा. चलिए दोस्तों हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि मैच बहुत ही बेहतरीन. अनिकेत सानप की पहली गेंद हवा में उछाल कर उसे खेला है और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने. ये ट्विस्ट देखने को मिला. ऐसा लग रहा था कि पहली गेंद पर एक जबरदस्त झटका दिया है मगर अंपायर जी नाराज थे. अंपायर जी ने अपना एक हाथ बगल से बाहर निकालते हुए इशारा कर दिया नो बॉल का. नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और बल्लेबाजों ने भी
दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट स्क्वायर लेग और डीप स्क्वायर लेग में एक फील्डर तैनात है। मिड ऑन और डीप कवर में श्रेष्ठ कदम हमें नजर आ रहे हैं। अनिकेत सानप की अगली गेंद, स्लोवर वन गेंद थी, घुटने के बल गए थे, उसे स्वैप किया था। गेंद कारपेट के सहारे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में विश्वनाथ जाधव वहां पे मौजूद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया और 2 रन यहां पे जुटा लिए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से आपको अंदाजा आया होगा कि कितना बेहतरीन ये स्ट्रोक था और कितनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। ये कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन, आई कांटेक्ट यहाँ पे देखने को मिला, अच्छा कॉल देखने को मिला। और ये क्रिकेट में छोटी छोटी बातें बहुत अहम होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान होती है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए कुल मिला के 4 ओवर के इस मैच में 47 रनों की जरूरत, 46 रनों की जरूरत, 45 रन हो चुके हैं। अनिकेत सानप ने लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का उदाहरण पेश किया था। अपने पहले ओवर में 1 विकेट हासिल की थी। जी हाँ, इस मरतबा कुछ गुगली करने की कोशिश में चूक गए, अपने लाइन एंड लेन से भटक गए। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद स्पिन होकर निकल गई। घुमाव प्राप्त तो किया था मगर बल्लेबाज के खेलने के रेंज से बहुत दूर थी, इस वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन, 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। उनके सामने हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। जी हाँ, फुल टॉस गेंद और उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वीप किया है। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस, ये लगता हुआ चौका। करण 11 सालकड या संघाला पुन्हा एकदा विनंती, मित्रांनो वारंवार मी आपल्याला पुकार देतोय। अभय के बल्ले से ये आता हुआ चौका, अभय पहुंचे 6 पर। अनिकेत सानप के सामने देखिए निनाद, यहाँ पे जैसे ही बाएं हाथ के बल्लेबाज आए पूरी तरीके से उनकी लाइन एंड लेंथ खराब हो चुकी है, क्योंकि पहले ओवर में जिस अंदाज के साथ और जिस रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे थे वो रिदम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर अविनाश विश्वनाथ जाधव वहां पे मुस्तैदी के साथ फील्डिंग करते हुए सीधा विश्वनाथ को ढूंढ लिया है और इसी वजह से मात्र 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। इसे 1 रन के साथ रनों की संख्या 10 रन। अभय पहुंचे हैं 7 पर। राहुल 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, राइट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर। कुल मिला के 10 रन स्कोर कार्ड पर। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि हर ओवर में कम से कम 12 रन आना बेहद जरूरी। मैंडेटरी पावर प्ले है, यहाँ पे उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश, मगर रवि बुम्बक बहुत ही लेजी फील्डिंग यहाँ पे नजर आई। एक आसान सा कैच यहाँ पे ड्रॉप किया है। ओहो हो, इसीलिए मैं दोस्तों अक्सर कहता हूं, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, मगर खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। भूल हो चुकी है रवि बुम्बक जैसे खिलाड़ी से, बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी भूल। अब इस भूल का, इस गलती का कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर अनिकेत सानप नाराज होंगे। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, सीधे बल्ले से ड्राइव किया था और जैसे ही गेंद और बल्ले का टकराव हुआ दौड़ना शुरू किया और बहुत ही चतुराई के साथ यहाँ पे 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में धीरे धीरे यहाँ पे इजाफा होता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में हर ओवर में 12 रन यहाँ पे चाहिए, 12 का आंकड़ा यहाँ पे छू लिया है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, सोच समझकर बल्लेबाजी। कुछ हद तक यहाँ पे जीवन दान मिले, कुछ हद तक यहाँ पे खराब गेंद भी, और दोनों भी खिलाड़ियों में यहाँ पे तू मैं, हाँ हाँ नाना, और इसी की वजह से ये पहला झटका रन आउट के रूप में, फर्स्ट विकेट डाउन।
किस तरह से इस मैच का विश्लेषण करोगे? सर सामना नक्कीच अटीतटीचा होईल असंच वाटतंय. अंतिम षटकापर्यंत रंगतदार लढत होऊ शकते जर अशाच प्रकारचा खेळ सुरू राहील तर. एका बाजूला फलंदाजी करण्यास संघ आपण पाहतोय धावांचा पाठलाग करण्यासाठी चांगल्या प्रकारे सुरुवात करतो. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर जे ताळमेळाची कमतरता होती त्यामुळेच कुठेतरी रनआउटच्या स्वरूपात पहिली विकेट गमावली जाते. करण 11 झारखंड संघ आपल्या कर्णधाराला पाठवायचा आपण आम्ही बऱ्याच वेळेला आपल्याला आवाज दिलेला आहे. आताही आम्ही आपल्याला बोलवतोय. हा शेवटच्या वेळ आम्ही आपल्याला बोलवतोय. अन्यथा कमिटीकडून कठोर निर्णय घेण्यात येईल. कदाचित आपल्या संघाला पेनल्टी दिली जाऊ शकते. तुम्ही कृपया करून आपण कर्णधाराने इथे यायचंय करण 11 झारखंड संघाच्या. कोई भी लक्ष्य इंसान की साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य इंसान की साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं. यहाँ पे लड़ना होगा. अविनाश जाधव 11 को लड़ना होगा और ठाणेकर क्यों जबरदस्त ये खिलाड़ी है इसका इजहार करना होगा. हालांकि बहुत ही सामने तगड़ी टीम जो है, बड़ी टीम है, जानी माने खिलाड़ी है, उनके सामने जब आप जीतोगे तो सही मायनों में आपके नाम के भी परचम लहराए जाएंगे, आपके नाम का चर्चा होगा. बहुत दूर से सफर करके यहाँ पे आ चुके हो तो यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. सुमेध पत्रे की पहली गेंद जड़ में डाल दिया था, कारपेट के सहारे उसे सीधे बल्ले से खेला था, मगर वहां पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग का फायदा उठाते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और देखते देखते क्या यहाँ पे दूसरा रन हो चुका है. जी हाँ, तीसरे अंपायर के पास गए हैं. ऑन फील्ड अंपायर अब देखना चाहते हैं क्या यहाँ पे बल्लेबाज बचे हैं, क्या यहाँ पे दूसरा रन मुकम्मल हो चुका है. लॉन्ग ऑन की दिशा में मिस फील्डिंग हुई थी और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बहुत ही बढ़िया बैकअप दिया था और इसी वजह से यहाँ पे दूसरा रन लेने की कोशिश की. दूसरे रन के लिए एक शानदार रनिंग तो हमें देखने को मिली, मगर उतना ही जबरदस्त एक थ्रो भी देखने को मिला और इसी वजह से आणि याच दरम्यान हुसेन टाके मॅन फ्रॉम मुरुड शिग्रा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी आमच्या या मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना खेलने लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करते. तीसरे अंपायर अब यहाँ पे देखते हुए क्या वहां पे बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, क्या वहां पे रन आउट है बल्लेबाज, क्या यहाँ पे 2 रन मुकम्मल है. मगर कश्मकश भरा हुआ ये मैच, बहुत ही रोमांचित करने वाला ये मैच. इस तरह से सोच समझकर बल्लेबाजी अगर करोगे, सिंगल और डबल के साथ साथ बीच बीच में अगर एकाध दूसरा बड़ा स्ट्रोक अगर यहाँ पे आता है तो अविनाश जाधव 11 ठाणे इस मैच को जीत सकते हैं. मगर बहुत ही गौर से, बहुत ही फिक्र से, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे तीसरे अंपायर जायजा ले रहे हैं क्या वहाँ पे एक्चुअली में हुआ था. सुमित ढेकले के ऊपर भी टेंशन जरूर यहाँ पे आया होगा, मनोवैज्ञानिक दबाव आया होगा रवि बुम्बक के ऊपर, क्योंकि उनके हाथों से एक कैच ड्रॉप हुआ था. बहुत ही आसान सा कैच था, हालांकि वो नींद में से उठकर भी वो कैच लपक सकते हैं. मगर कभी कभी मैंने कल भी कहा था ये क्रिकेट है मेरे भाई मेरे दोस्त, क्रिकेट कभी कभी आपको आसमान की बुलंदी पर चढ़ाता है तो जोरदार तरीके से जमीन पर पटकता भी है. इसे आसान लेने की और बहुत ही कमतर समझने की कभी भी जोखिम या गलती ना करें. तीसरे अंपायर का यहाँ पे इशारा जरूर आएगा. तब तक मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो YouTube के जरिए से, ड्रीम्स क्रिकेट अलीबाग के जरिए से इस मैच को देख रहे हैं, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनसे मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा. नॉट आउट करार दिया है ठाणा टीम के लिए, अविनाश जाधव 11 के लिए खुश खबर. 2 रन यहाँ पे मुकम्मल, बल्लेबाजों को मिला है यहाँ पे जीवन दान और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. दूसरा ओवर सुमेध पत्रे लेके आए हैं मैन फ्रॉम थर्ड एक्सप्रेस नाम से पहचाने जाते हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए. जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, बहुत बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता जिसे कहते हैं, ये समय सूचकता दिखाते हुए अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को वहीं पे रोक दिया. मगर इसी बीच थोड़ा सा वक्त था, उस वक्त का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है. 15 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर अविनाश जाधव 11
को चाहिए जीतने के लिए। 4 ओवर में 46 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, रनों की संख्या 15 रन। अभी भी सफर बहुत लंबा है, अभी तक 1/3 यहाँ पे रन बन चुके हैं, अभी भी बहुत सारे रन आना बाकी है। हाँ, इस मरतबा देखिए गेंद उसी स्पॉट पर डब्बा खाने के बाद नीचे रही। जिस तरह से हमने लगातार 4 दिन देखा, वहां पे एक स्पॉट जरूर है, उस स्पॉट को ढूंढना होगा। सुमेध पत्रे ने वो स्पॉट को ढूंढ लिया है और उसी स्पॉट पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया। उनकी आंखों में धूल झोंकी, सब मरीन डिलीवरी, मगर बाय के रूप में फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों को 1 रन यहां पे हासिल होता हुआ। 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। पहले ओवर में 12 रन आए थे, सुमेध पत्रे का ये ओवर अच्छा घटता हुआ। जी हां, इस मरतबा लाजवाब गेंद, शानदार गेंद, आश्चर्यकारक और अद्भुत गेंद, क्योंकि ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कांटा बदलती हुई यह गेंद बल्लेबाज को चकमा देने के बाद सीधा विकेट कीपर सुमेध ढेकले के दस्तानों में। बिंदी गेंद, 4 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए हैं सुमेध पत्रे। हालांकि लास्ट मैच में थोड़े से खर्चीले, थोड़े से महंगे साबित हुए थे, मगर फिर भी उनके ऊपर ही सुमेध ढेकले ने विश्वास किया है और विश्वास के ऊपर सार्थ उतरते हुए सुमेध पत्रे। मगर इस मरतबा थोड़ी सी शॉट ऑफ लेन गेंद, बैक पर जाकर एक शानदार लाजवाब झन्नाटेदार खेला है शॉट, मिलेंगे रन पूरे 6। देखिए, ये हो रही है असली टक्कर, ये हो रहा है असली मुकाबला। कभी गेंदबाज हावी तो कभी बल्लेबाज उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी होते हुए। एक छक्का जो नदारत था, जो बहुत जरूरी था इस ओवर में आना, मगर उसी बल्लेबाज को फिर से एक बार चकमा दिया है। जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड विकेट का यहां पे अपील किया है। अंपायर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए, राब्ता करते हुए और बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या। क्या यहां पे गेंद ने बल्ले को छुआ है, क्या यहां पे कॉट बिहाइंड विकेट है या नॉट आउट है। थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा। ऑन फील्ड अंपायर आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर रनों की संख्या 22 रन। हालांकि आधा सफर तकरीबन यहाँ पे तय हो चुका है, आधा सफर अभी बाकी है। आधा काम आपने किया है और आधा काम बाकी है। जी हाँ, नॉट आउट करार दिया है। नॉट आउट यहाँ पे करार दिया है, मगर अंपायर जी फिर भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। तीसरे अंपायर तक ये फैसला पहुंच चुका है। तीसरे अंपायर संदीप पाटिल सर और प्रशांत माली सर। अब यहां पे देखते हुए कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था। हा सामना पूर्वी जर करण 11 झारखंड संघाचे कर्णधार टॉस करण्यासाठी आले नाहीत तर मात्र आपल्याला 3 धावांची पेनल्टी दिली जाईल असा मेसेज माझ्यापर्यंत आलेला आहे। आयुष भोईर यांनी हा मेसेज माझ्यापर्यंत पोहोचवलाय आणि हा मेसेज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय। सो प्लीज करण 11 झारखंड, करण 11 संघाचे संघनायक आलेले आहेत। ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रुका हुआ है क्योंकि तीसरे अंपायर का जब तक फैसला नहीं आता तब तक हम इंतजार करेंगे। हाँ बॉल डॉट गेला 12 बॉल 23 ना। अब 12 गेंदें बची है। 12 गेंदें और 24 रनों की जरूरत है। 12 का
जो औसत यहाँ पे जरूरी है उस औसत को मेंटेन तो किया है ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने, मगर मध्य क्रम के बल्लेबाजों को और उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों को ये औसत मेंटेन करना होगा। अविनाश जाधव 11 ठाणा बनाम आप देख रहे हो गणेश गावड़े पुरस्कृत मेजबानी होटल गोंदलपाड़ा। इस दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष यहाँ पे जारी है। नॉट आउट करार दिया है तीसरे अंपायर ने भी। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना फिर से एक बार मैच शुरू किया जाए। मोन्या चला टॉस करण्यासाठी या अक्षय। इथे टॉस केला जाणार आहे। यानंतर होणारा सामना, याच दरम्यान समर्थ कडू आणि अक्षय पाटील उर्फ मोन्या दोन्ही संघांचे संघनायक यामध्ये टॉस केला जातोय। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे अजहर शेख को लगाया है मोर्चे पर। बॉलिंग मार्क पर 12 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। 12 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हैदराबाद से बिलोंग करने वाला ये गेंदबाज क्या यहाँ पे मैच को पलटाएगा? क्या यहाँ पे इस ओवर में रन आएंगे? सस्पेंस बना हुआ है। ओहो, शुरुआत तो बहुत ही बेहतरीन की है। टप्पा खाने के बाद गेंद एक हाथ घूम रही है। बल्लेबाजों के सामने से बल्लेबाजों की आंखों में धूल झोंकती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर सुमित ढेगले के दस्तानों में। बिंदी गेंद के साथ यहां पे शुरुआत की है अजहर हैदराबादी। जी हां, ये देखिए बार बार लगातार, मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां होती है, मगर गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो, वरना हर गलती का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। जितनी कम गलती आप करोगे उतने ही आपके जीतने के मौके बढ़ेंगे। डांसिंग डाउन द विकेट इस मर्तबा थोड़ा सा आगे आकर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे सुमित ढेकले ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब जीतने के लिए और 23 रनों की जरूरत। हालांकि गेंदें बची है मात्र 9, क्योंकि पहली 3 गेंदों में अजहर ने मात्र 1 रन खर्च किया है। 2 गेंदें यहां पे बिंदी आ चुकी है। इस ओवर में अगर कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक अगर नहीं आता तो अंतिम ओवर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम अविनाश 11 ठाणा को। इस बीच स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है राहुल। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, मगर शॉट फाइनल की दिशा में रवि बुम्बक ने इस मर्तबा कोई गलती नहीं की। बहुत ही बेहतरीन कैच और राहुल बैक टू द पेविलियन। अभय आउट हो चुके हैं। राहुल चौधरी नए बल्लेबाज आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज अजीत स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राहुल चौधरी। जी हां, इस मरतबा जड़ में डालने का प्रयास था, सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव में तब्दील किया है। डीप मिड विकेट में वहां पे फील्डर मौजूद थे और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में अजहर ने कमाल कर दिया है, शानदार और लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया है,
क्योंकि इस ओवर में उन्होंने 5 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया और रनों को सुखा दिया। इस वजह से इस मैच को पूरी तरीके से अपनी तरफ झुकाने का जो काम किया है वो सही मायनों में प्रशंसनीय है, क्योंकि इसी भरोसे के वजह से उनके हाथों में गेंद सौंपी थी एन मौके पर। एन जो ओवर था, तीसरा ओवर जो कि निर्णायक था, उस निर्णायक ओवर में कमाल की गेंदबाजी अजहर द्वारा। जी हाँ, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेला है जरूर, मगर गेंद हवा में है और देखते देखते लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद ट्रैवल कर रही है हवा के रास्ते से 6 रन के लिए। के रनों की संख्या इस छक्के की सहायता से 30 रन, 16 रनों की और जरूरत। अंतिम ओवर और 16 रन, कुछ भी हो सकता है। गेंदबाजी करने वाली टीम भी यहां से जीत सकती है और बल्लेबाजी करने वाली टीम भी यहां पे जीत सकती है। दोनों भी टीमों को जीतने के चांसेस उतने ही है। हालांकि हम कह सकते हैं कि थोड़े ज्यादा चांसेस गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया था, रनों को सुखा दिया था। और इस मर्तबा रवि बुम्बक के बदले विश्वनाथ जाधव के हाथों में गेंद सौंपी है। विश्वनाथ जाधव गेंद को कट करना जानते हैं, कटर गेंदबाजी करना जानते हैं, स्लोवर वन गेंदबाजी भी करते हैं। अब पूरी तरीके से विश्वास और भरोसा पूरे इस मैच की दारोमदार विश्वनाथ जाधव के हाथों में। हालांकि 1-2 बड़े स्ट्रोक और इस मैच को बल्लेबाजी करने वाली टीम भी जीत सकती है। अभी अभी राहुल चौधरी के बल्ले से एक छक्का हमने देखा। अजीत स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज है। जी हाँ, यहाँ पे वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा। इस प्रतियोगिता का ये अंतिम दिन है। बार बार यहाँ पे मैसेज मुझे आते हुए मुझे समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं सारे हमारे सदस्य। जी हाँ, यहाँ पे एक नाकाम कोशिश रन लेने की, रनआउट के रूप में अजीत जाएंगे मैदान से बाहर, मगर 5 गेंदें और 16 रनों की जरूरत। भाल ली है, स्ट्राइक अपने हाथों में रखा है और 5 गेंदों में 16 रन बनाने का आत्मविश्वास उनके बॉडी लैंग्वेज से नजर आता हुआ, क्योंकि इसके पहले के ओवर में अंतिम गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया उनके बल्ले से छक्का हमने देखा। और इसी के कारण अगर यहाँ पे 2 बड़े स्ट्रोक बल्लेबाज राहुल चौधरी के बल्ले से आते हैं तो फिर से एक बार ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा। मैच घूमने में वक्त नहीं लगता और इसीलिए कहा जाता है कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है और कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। संघर्ष करना होगा। यहां पे देखिए फिर से एक बार विकेट कीपर सुमित ढेकले चक गए। दोनों भी बल्लेबाजों ने फौरन उसका फायदा उठाते हुए बाई के रूप में 1 रन हासिल किया, मगर 1-1 रन से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। 1-1 रन 2-2 रन अब मायने नहीं रखते। अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार, बड़े स्ट्रोक की जरूरत। बड़ा स्ट्रोक अगर यहाँ पे आता है तो ही ये मैच जीता जा सकता है, ये बल्लेबाज भी बखूबी जानते हैं। मगर करे तो क्या करे, क्योंकि विश्वनाथ जाधव सटीक गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए सही लंबाई और सही दिशा उसने पकड़ी है। उसी के साथ गेंद को टप्पा खाने के बाद कट करने की जो क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता, वो कला, वो कौशल्य और वो हुनर यहाँ पे साफ झलकता हुआ, वो फन मुझे यहाँ पे दिखाई देता हुआ।
जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है मगर मिड ऑफ खाली है। वाइड इस लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात, 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में और इसी वजह से मात्र एक ही रन यहाँ पे मिलेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम अविनाश यादव 11 को। अब जीतने के लिए 3 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक अगर यहाँ पे आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज राहुल चौधरी के बल्ले से एक छक्का भी देखने को मिला है। क्या और एक छक्का देखने को मिलेगा? मगर नहीं, विश्वनाथ यादव वहां पे आसानी के साथ ये पकड़ सकते थे मगर फिर से एक बार थोड़ा सा उलझन में नजर आया और क्रिकेट को और इस कैच को आसानी में ले गए और उनके हाथों से गेंद छिटक गई। इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन तो मुकम्मल कर लिया मगर उस 1 रन का ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। क्या यहाँ पे चमत्कार देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पे नो बॉल या वाइट बॉल देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पे लगातार 2 छक्के देखने को मिलेंगे? क्या होगा? हालांकि 90% ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में झुका हुआ साफ आप सभी को दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अच्छा लॉफ्टेड कवर ड्राइव यहाँ पे देखने को मिला है। कवर के ऊपर से लॉफ्ट तो किया है, अजिंक्य वैद्य उस गेंद के पीछे दौड़ते हुए मगर बल्लेबाजों ने भी यहाँ पे दूसरा रन लेना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि 1-1 रन 2 रन से मैंने अभी भी कहा कि कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, रिजल्ट में कोई बदलाव दिखने वाला नहीं है और इसी वजह से अब मात्र औपचारिकता यहाँ पे बाकी है, फॉर्मेलिटीज बाकी है। फिर भी सुमित डेगले किसी भी तरह की यहाँ पे रिस्क उठाना नहीं चाहते। डीप फाइन लेग और डीप थर्ड मैन में 2 खिलाड़ी तैनात किए हैं। अंतिम गेंद और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है गणेश गावड़े पुरस्कृत मेजबानी होटल गोंदलपाड़ा ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा नवीन सामन्याकडे आणि नवीन सामना जोपर्यंत सुरू होईल तोपर्यंत आपण मॅन ऑफ द मॅच अर्थात प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे जाणार आहोत। या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी कोण असावा